प्यारे विद्यार्थियों, हिंडोनिया क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। तो इस क्लास में हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में पिन टिन फिन का अर्थ है डिलीशियस रेड फूड, यानी इसके लिए दे रखा है डिलीशियस रेड फूड। टाई डिप सिग का अर्थ है, टाई डिप सिग के लिए दे रखा है ब्यूटीफुल येलो रोज। और सिग पेन फिन का अर्थ दे रखा है रोज एंड फूड। तो उस भाषा में फूड, इस फूड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, इस फूड के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, ये हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन में देखकर इसके जो संकेत दे रखे हैं उनको लिख लेना है। तो जैसे मैं लिख लेता हूं पिन टिन फिन, पिन टिन और फिन। पिन टिन फिन के लिए इसने क्या दे रखा है, डिलीशियस रेड फूड, डिलीशियस रेड फूड ये दे रखा है। और फिर दे रखा है टाई डिप सिग, टाई डिप सिग, इसके लिए दे रखा है इसने ब्यूटीफुल येलो रोज, ब्यूटीफुल येलो रोज ये इसके लिए दे रखा है। और फिर दे रखा है सिग पेन फिन, सिग पेन फिन, इसके लिए दे रखा है रोज एंड फूड, रोज एंड फूड, रोज एंड फूड। तो देखिए, आपको क्या करना है, फूड के लिए पूछा है, फूड के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फूड के लिए देखना है। तो इन तीनों लाइनों में सबसे पहले हमको ये देखना है फूड किस किस में है। तो फूड देखिए, एक तो इसमें है और एक फूड इसमें है। इसमें फूड कॉमन है, तो इसमें वो शब्द कॉमन होना चाहिए। तो देखिए, इसमें पिन नहीं है, इसमें टिन इसमें नहीं है, इसमें फिन, तो ये कॉमन है इधर। इनमें इधर फूड कॉमन है तो इधर फिन कॉमन है। तो फूड के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा काम में, फिन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको संकेतों को नीचे लिख लेना है और जिस शब्द के लिए पूछे वो शब्द देखना है किन किन लाइनों में कॉमन है, और उस शब्द के लिए जो संकेत होंगे वो भी कॉमन होंगे। तो इधर फूड कॉमन है दोनों में, तो इस पहले वाले लाइन में ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो पहली वाली लाइन में और तीसरी वाली लाइन में फूड कॉमन है, तो पहले तीसरे में इनमें से शब्द देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो फूड के लिए इधर फूड कॉमन है तो इधर फिन कॉमन है, तो फूड के लिए शब्द हो जाएगा फिन। तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में माला चाहा हावा को पीयू नाका चाहा के रूप में कोड किया गया है। ये रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और हावागार अहे को चाहा काडू एस्टो और चाहागार पया के रूप में कोड किया गया है। ये इसने हमको संकेत दे रखे हैं, जिसे पीयू सेकलो एस्टो कहा जाता है। उस भाषा में
चाहा, हावा, गार, हावा के लिए कोड क्या है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, वही सिंपल तरीका है। इसको इसके लिए ये दे रखा है, इसके लिए ये दे रखा है और इसके लिए ये दे रखा है, तो तीनों को लिख देते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है माला, चाहा, हावा। माला, चाहा और हावा। माला, चाहा, हावा के लिए इसने दे रखा है पीयू, नाका, चाहा। पीयू, नाका, चाहा। दूसरा हमको दे रखा है हावा, गार, अहे। हावा, गार, अहे। हावा, गार, अहे के लिए इसने दे रखा है चाहा, काडू, एस्तो। चाहा, काडू, एस्तो। और चाहा, गार, पया के लिए दे रखा है चाहा, गार, पया। चाहा, गार, पया, इसके लिए इसने दे रखा है पीयू, सेकलो, एस्तो। पीयू, सेकलो, एस्तो, ये दे रखा है। कुछ भी नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। लिखने के बाद में हमको चाहा, हवा, गार, हवा, इसके लिए कोड पता करना है। तो पहले चाहा के लिए देखो, तो चाहा मिलाते हैं। देखिए इधर देखिए, ये चाहा, ये चाहा, इसमें चाहा नहीं है, इसमें चाहा है, ये चाहा। तो फर्स्ट में और थर्ड में चाहा मिल गया। तो इधर फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? देखो पीयू, ये रहा, इधर इसमें पीयू है, इसमें है। नाका है, इसमें नहीं है। चाहा है, इसमें नहीं है। तो चाहा के लिए तो कोड हमारा क्या बन गया? पीयू। चाहा के लिए तो क्या बन गया? चाहा के लिए तो बन गया पीयू। ये आपको यहां दिखेगा नहीं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। कहां लिखें इसको? चाहा के लिए तो पीयू, यहां लिख देता हूं। चाहा के लिए तो बनेगा पीयू, PIU। एक तो ये बन गया, हमको एक तो ये मिल गया। फिर हवा के लिए निकालना है। तो देखिए हवा किस किस में है? हवा एक तो इसमें है, फर्स्ट में, एक हवा सेकंड में, इन दोनों में है हवा। तो इसमें कॉमन देखना पड़ेगा। तो देखिए नाका नहीं है, चाहा है, चाहा मिल गया, हवा मिल गया, चाहा मिल गया। तो हमको हवा के लिए कोड क्या हो जाएगा? चाहा। हवा के लिए हो जाएगा चाहा, हवा के लिए चाहा हो जाएगा। ये हमको दो कोड मिल गए। अब फिर गार के लिए चाहिए। तो देखिए गार कहां पर है? एक तो इसमें है गार, ये रहा, दूसरे वाले में एक गार इसमें है। तो दूसरे तीसरे में कॉमन देखना है हमको। तो देखो चाहा नहीं है, काडू नहीं है, एस तो है। तो एस तो इसके लिए गार के लिए क्या हो जाएगा? एस्टो। गार के लिए हो जाएगा एस्टो। और लास्ट वाला है हमारा हवा। तो हवा के लिए तो पहले भी मिला लिया चाहा। हवा के लिए तो चाहा पहले भी मिला लिया था, चाहा। तो कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो इसमें संकेत दे रखे हैं उनको लाइनों के रूप में ऐसे शॉर्ट में लिख लेना है। और जिस शब्द के लिए कोडिंग हमको ढूंढनी है उन शब्द को मिलाइए। फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है, या फर्स्ट या थर्ड में मिल रहा है, या सेकंड थर्ड में मिल रहा है। तो जिस में मिल रहा है दूसरी साइड, एरो के इस साइड भी मिला के देखिए कि कौन कौन से वर्ड कॉमन आ रहे हैं। जो वर्ड कॉमन आएंगे
जैसे इसमें चाहा, इसमें चाहा, फर्स्ट और थर्ड में चाहा है तो फर्स्ट और थर्ड में पीयू, तो चाहा के लिए पीयू कॉमन हो जाएगा। दोनों साइड मिला के देखना है, कॉमन और कुछ भी नहीं करना है। तो चाहा के लिए पीयू, हवा के लिए चाहा, और गार के लिए एस्टो, और हवा के लिए चाहा। तो हमारा हो जाएगा पीयू चाहा एस्टो चाहा। तो ये वाला जो आंसर है हमारा ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लेंथी लगेगा, बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। ये लाइन दे रखी है, तीर लगा के दूसरी साइड, इसके लिए ये कोडिंग दे रखी है, ऐसे लिख दो। तीन लाइन से ज्यादा आपको देगा भी नहीं, और इसको इस तरह से लिख लो। इधर कॉमन मिला लो, इधर कॉमन मिला लो, इधर जो कॉमन है उधर की साइड जो कॉमन मिलेंगे वो कोड उसके लिए होगा। बस ये करना है आपको और कुछ नहीं है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में 834 का अर्थ है एयर एंड कूल। 834 के लिए क्या कहा है? एयर एंड कूल। 456 का अर्थ है एयर इज फ्रेश, और 852 का अर्थ है कूल इज वेट। तो फ्रेश के लिए कोड पूछा है इसने, फ्रेश के लिए क्या कोड होगा? तो इसमें जैसे जैसे संकेत दे रखे हैं, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। 834 का अर्थ दे रखा है एयर एंड कूल। पहला नंबर है 834। 834 का दे रखा है इसने एयर एंड कूल, एयर एंड कूल। फिर दे रखा है इसने 456 का अर्थ, 456 का अर्थ दे रखा है एयर इज फ्रेश, एयर इज फ्रेश। और फिर दे रखा है 852 का, 852 का दे रखा है इसने कूल इज वेट, कूल इज वेट ये दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना है हमको फ्रेश के लिए कोड ढूंढना है। तो इन अंकों में से कौन सा कोड होगा फ्रेश के लिए? तो सभी के कोड ढूंढ लेंगे, फ्रेश का भी निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि 8 किसका कोड है, 8 किसका कोड है। तो देखिए 8 फर्स्ट में है और थर्ड में है। तो फर्स्ट और थर्ड में ये कॉमन है, ये कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या होगा? देखो एयर कॉमन नहीं है, एंड नहीं है, कूल है, ये रहा कूल, ये मिल गया। तो कूल के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा COOL, कूल के लिए हो जाएगा 8। ये तो हमको मिल गया। अब देखिए और कॉमन ढूंढिए। फर्स्ट में 4 और ये 4, तो देखिए ये 4 और ये 4। तो फर्स्ट सेकंड में कॉमन क्या है? एयर है, क्या है, एंड नहीं है और फ्रेश भी नहीं है। तो यानी एयर किसके लिए हो जाएगा? 4 ये कॉमन है, इधर भी एयर कॉमन है, तो एयर के लिए हो जाएगा हमारा 4। ठीक। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, दोनों में कॉमन क्या है? इज कॉमन है, ये 5 ये 5, और इधर इज और इज। तो इज के लिए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इज के लिए हो जाएगा 5। अब क्या बच रहा है? इधर 3 बच रहा है, इधर 6 बच रहा है, इधर 2 बच रहा है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग अंक हैं। इधर भी देखिए, इधर क्या बच रहा है? एयर तो हमने ले लिया था अभी। देखिए इधर तो एंड बच रहा है, इधर फ्रेश बच रहा है, और इधर बेट बच रहा है। तो देखो बेट के लिए ये 2 है, फ्रेश के लिए 6 है, और एंड के लिए 3 है। इधर भी अलग अलग है, अंक भी अलग अलग हैं। तो फ्रेश के सामने क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो फ्रेश के लिए इसका अंक कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में दे रखे हैं वैसे आंकड़ों को आप जमा लीजिए, इधर कॉमन देखिए,
इधर जिन दिन में कॉमन है उधर की साइड भी उन्हीं में वो कॉमन होना चाहिए, उसी के लिए वो कोड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉक को D4P6 D4L2 लिखा जाता है तो हेंस को कैसे लिखेंगे? इसके लिए इसने कोड दे रखा है ये, तो हेंस के लिए कोड क्या होगा इनमें से? तो देखिए कॉक के लिए ये कोड कैसे बनाया है, हमको देखना है कि इसके लिए कोड बनाने के लिए क्या किया है इसने। अगर ये पहचान हो गई तो इसके लिए उसी तरह से हम कोड बना लेंगे। तो देखिए कॉक लिखते हैं COCK कॉक, और इसका कोड बना रखा है इसने D4P6 D4L2 ये दे रखा है। देखिए अंदाज लगाते हैं ये कोड बनाया कैसे है। तो देखिए यहां C है और यहां D है, यहां C है और यहां D है, तो एक अक्षर बाद वाला लिया गया है, और यहां 4 अगर गिन के देखा तो ABCD 4 नंबर, चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी एक अक्षर बाद वाला लिया गया है और उसका क्रमांक लिख दिया है। फिर देखिए यहां O है, तो O के बाद में फिर इसने क्या किया है, एक अक्षर बाद वाला P ले लिया। अब 6 क्यों लिया है? देखो P 16वें नंबर पे आता है और इकाई का अंक 16 का इकाई का अंक जो होता है वो 6 होता है, तो इकाई का अंक ले लिया है इसने और 6 लिख दिया है यहाँ पर। फिर वापस C के बाद में D ले लिया है और 4 लिख दिया है, और K के बाद में फिर एक अक्षर बाद वाला L होगा, और L जो होता है ना वो 12वें नंबर पे आता है, उसने इकाई का अंक ले लिया, यानी जिसके लिए 2 अंकों उसका क्रमांक 2 अंकों वाला है तो उसने इकाई का अंक काम में लिया है। तो एक अक्षर बाद वाला ले लिया और जो अक्षर का बाद वाला है उसके क्रमांक में से इकाई का अंक ले लिया गया है। तो इस तरह से हमको हेंस का भी कोड बनाना है, तो हम बना सकते हैं आराम से। देखिए हेंस HENCE, इसके लिए कोड बनाएंगे। तो देखिए हेंस के लिए हमको कोड बनाना है, तो देखिए H के बाद में एक अक्षर बाद में आएगा I, और I जो आता है वो 9वें नंबर पे आता है, I 9वें नंबर पे आता है। फिर E के बाद में आएगा F, F जो हमारा आता है वो 6ठे नंबर पे आता है, तो F6 हो जाएगा। फिर N के बाद में हमारा O आएगा, O जो आता है वो 15वें नंबर पे आता है, तो 15 में इकाई का अंक 5 होता है, तो 5 ले लिया। फिर C के बाद में फिर वापस D आएगा, तो D लिख के 4 लिख देंगे, और उसके बाद में हमको लेना है E, तो E के बाद में आ जाएगा F और F6, तो हमारा ये कोड बन जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक अक्षर प्लस करके लिया गया है, यानी अगला अक्षर लिया गया है और उस अगले अक्षर का क्रमांक लिख दिया गया है, जिसमें क्रमांक 2 अंकों का है उसमें इकाई का अंक ले लिया गया है। इस तरह से इसका बन जाएगा I9F6, I9F5 है इसमें, तो ये तो नहीं हो सकता, और I9F6 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 तीनों में है। तो अब देखते हैं O5, इसमें O6 है, O6 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अब ये तो ही नहीं सकता, पहले से क्रॉस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा। और मिला भी लीजिए, देखिए I9F6 I9F6 O5D4 O5D4 और F6, तो हमारा ये डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोड भाषा में यदि LUCK को L2U1C3K1 के रूप में लिखा जाता है तो जीरोक्स के कोड का अंतिम अंक क्या होगा। देखो सबसे पहले हमको पता करना है लक को इस तरह से लिखा है इसने, तो कैसे लिखा है, इसको इस तरह से क्यों लिखा है इसने। तो सबसे पहले देखिए LUCK, अब इसको इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है देखिए L आता है 12वें नंबर पे, U आता है 21वें नंबर पे, C आता है 3रे नंबर पे, K आता है 11वें नंबर पे। तो जिनमें एक अंक है, जैसे C में एक अंक है तो एक अंक को ऐसे कैसे लिख दिया है, और जिसमें 2 अंक है उसमें इकाई के अंक को लिया है। तो इसने लक को कैसे लिखा है, L लिख दिया पहले, और फिर L के क्रमांक का इकाई का अंक 2 है इसलिए इसने L2 लिख दिया। फिर U में क्रमांक का इकाई का अंक 1 है तो U लिख के इसने 1 लिख दिया है। फिर C का क्रमांक 3 है तो C3 लिख दिया है। K के क्रमांक में इकाई का अंक 1 है तो K1 लिख दिया है इसने। तो इसको इस तरह से लिखा है, यानी इनके क्रमांक के इकाई के अंक को साथ में लिख दिया है। तो ऐसा ही हमको जीरोक्स के साथ करना है। तो जीरोक्स के साथ करते हैं, देखिए XEROX। तो देखिए X आता है 24वें नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे, R आता है 18वें नंबर पे, O आता है 15वें नंबर पे, और X आता है 24वें नंबर पे। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, X के साथ में इकाई का अंक 4 लिख देंगे तो X4 E5 R8 O5 और X4। तो इसने पूछा इसके जीरोक्स के कोड का अंतिम अंक क्या होगा। तो अंतिम अंक जो है वो 4 है, हमने कोड बनाया उसमें 4 मिला हमको, 4 तीसरे ऑप्शन में, तो इसका आंसर C सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, लक को ऐसे क्यों लिखा ये पता किया, फिर जीरोक्स को उसी तरह से लिख दिया और उसके अंतिम अंक का पता कर लिया, वही हमारा आंसर हो गया। तो वेरी सिंपल है, आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भाषा में MAT को 13 + 1 + 20 और FAN को 6 + 1 + 14 के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में TANKS को कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखिए वेरी सिंपल है, इसमें क्या किया है इसने, मैट को 13 + 1 + 20, MAT को इसने लिखा है 13 + 1 + 20, और फैन को इसने लिखा है FAN, फैन को इसने लिख दिया है 6 + 1 + 14। तो ऐसे क्यों लिखा है, देखिए M 13वें नंबर पे आता है तो M का क्रमांक 13 लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। A 1 नंबर पे आता है तो 1 लिख दिया, T 20 नंबर पे आता है तो 20 लिख दिया। फिर F 6 नंबर पे आता है 6 लिख दिया, A 1 नंबर पे आता है 1 लिख दिया, N 14 नंबर पे आता है 14 लिख दिया। यानी क्रम संख्या लिखी है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया है। हमको लिखना है TANKS, तो TANKS, तो T आता है 20वें नंबर पे, 20 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाओ। A आता है 1 नंबर पे, N आता है 14वें नंबर पे, K आता है 11वें नंबर पे, और S आता है 19वें नंबर पे। तो ये इसके लिए कोड हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोड कौन से ऑप्शन में, देखिए 20 1 14 11 19, 20 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 20 1 14 11 19, 20 1 14 11 19। तो ये ऑप्शन हमारा C
राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन में आराम से कर सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ARC को इस तरह के संकेतों में लिखा है, ये डॉलर का चिन्ह है @ ये स्टार, और HIT को लिखा है हैश एंड परसेंट ये लिखा है, तो चेयर को कैसे लिखेंगे? तो कुछ भी नहीं, देखो ARC का स्पेशल साइन बना दिया इसने, तो ARC का ये साइन बनाया है, तो इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से। A का साइन क्या है इसमें? A का साइन तो ये डॉलर वाला है, तो A का तो हो जाएगा A बराबर तो क्या हो जाएगा ये वाला चिन्ह, R बराबर क्या हो जाएगा ये @ वाला, और C बराबर क्या हो जाएगा स्टार, C बराबर हो जाएगा ये स्टार। तो ARC के से तो 3 संकेत ये मिल गए। हिट को इसने ऐसे लिखा है, तो हिट में H की जगह पे तो ये हैश लिख दिया, H की जगह पे तो इसने ये हैश लिख दिया, और I की जगह इसने एंड लिख दिया, I की जगह इसने ये एंड का निशान बना दिया, और T की जगह इसने परसेंटेज बना दिया, T बराबर इसने परसेंटेज लिख दिया। तो हमको लिखना चेयर का, चेयर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए चेयर है ना, इनमें से ही चेयर बन रहा है, इन अक्षरों में से ही, तो इन चेयर की जगह, इन अक्षरों की जगह ये संकेत लिख देंगे। तो चेयर है, तो देखिए CHAIR चेयर, तो चेयर में देखो C की जगह तो क्या है, तो C की जगह तो स्टार आ जाएगा, H की जगह हैश आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जब आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, इसकी लैंग्वेज को समझो। ये इस पे किसी अक्षर के लिए स्पेशल संकेत बना दिए हैं, इनको देख के घबरा जाना नहीं है हमको। A की जगह ये लिख दिया, R की जगह ये लिख दिया, C की जगह ये लिख दिया, और 3 अक्षरों के लिए ये संकेत दे दिए, 3 अक्षरों के लिए ये दे दिए। इन दोनों में से ही चेयर की मीनिंग बन जाएगी, चेयर की स्पेलिंग इन दोनों को मिलाकर बन जाएगी। तो C से तो इसको लिखेंगे, C की जगह तो ये लिख देंगे, H की जगह ये लिख देंगे, A की जगह देखो A की जगह है ये वाला चिन्ह, तो A की जगह हम ये वाला चिन्ह लिख देंगे, और फिर I की जगह एंड वाला, I की जगह ये एंड वाला चिन्ह लिख देंगे, और फिर R की जगह हम लिख देंगे @ वाला। तो स्टार हैश डॉलर एंड @ तो स्टार वाला देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, स्टार स्टार इन दोनों में है, स्टार हैश डॉलर भी आगे सब में है, इसके बाद एंड भी सब में है, एक में @ है, एक में परसेंटेज है, तो हमारा @ वाला सही है ये वाला, तो हमारा C ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। और हमने कोडिंग डिकोडिंग के ये लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, हमने इनको हल करने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।